जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्कुजी क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 गणित में हम अध्याय 6 त्रिभुज से रिलेटेड महत्वपूर्ण थ्योरम थेल्स प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग से उम्मीद है कि आप इस थ्योरम का नोट्स जरूर बनाएंगे। ये थ्योरम न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखा जाए इसका कथन। इसे कई नामों से जानते हैं, जैसे थेल्स प्रमेय कहा जा सकता है, या इसका दूसरा नाम आधारभूत समानुपातिकता का नियम, या इसी को डायरेक्ट बीपीटी भी कहा जा सकता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक भैया, इसका कथन है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कथन आपको याद करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट कहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखकर उसे प्रूव करिए, सिद्ध कीजिए। ठीक भैया, कभी कभार थ्योरम का नाम मतलब कथन देकर भी पूछ सकता है, और नहीं तो डायरेक्ट कहेगा कि थेल्स प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। ठीक भाई, तो ये आपके सामने एक त्रिभुज बनाया गया है, गौर से समझिएगा। एक त्रिभुज है ABCD। ठीक है, कह रहा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, इसमें तीन भुजाएं हैं, किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींच सकते हो आप। ये रेखा इसके समांतर खींच सकते हो, या ये रेखा इसके समांतर खींच सकते हो। ठीक भैया, या इसके समांतर एक रेखा खींच सकते हो। किसी एक भुजा के समांतर खींचेंगे तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ पे ये खींच दिया जाए, DE रेखा खींचा जाए जो इसके समांतर हो BC के, तथा AB को D बिंदु पर काट रहा है और AC को E बिंदु पर काट रहा है। इस त्रिभुज में दिया है, ध्यान देंगे, गिवन दैट क्या दिया है। त्रिभुज ABC में गौर से समझिएगा दोस्त, त्रिभुज ABC में दिया गया है DE रेखा समांतर है BC के। DE रेखा किसके समांतर है? BC के। इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ध्यान देंगे। सिद्ध करना है ये जो प्रतिच्छेद बिंदुएं हैं ना, इस भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। ठीक भैया, अच्छा, इसका उपप्रमेय भी बताया जा सकता है। उपप्रमेय में ये भी प्रूव करने के लिए दे सकता है कि AD बटे AB लिखा जाए, AD बटे AB बराबर AE बटा AC, AE बटा AC हो। ठीक भाई, या इसी को इस रूप में दे सकता है कि AD बटा AB। अच्छा, ये तो लिख चुके हैं, दे दे क्या, AB बटा DB, AB बटा DB, या बराबर दे दे AC बटा EC। ठीक भैया, ये भी दे सकता है। गौर से समझिएगा कि यदि हम ये ऊपर वाला प्रूफ कर ले जाएं, ये कथन सिद्ध कर ले जाएं, तो आगे ये कथन प्रूव कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रूव करना, ये कथन इंपॉर्टेंट है प्रूव करना। अगर ये प्रूफ हो जाए तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं। ठीक भाई, तो ये उपप्रमेय के रूप में दिया है, ये उपप्रमेय नहीं आता है ऐसा भी, लेकिन लिखा जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। आपके एनसीईआरटी में जो उदाहरण नंबर 1 है वो इस पर आधारित सवाल है। ठीक भैया, उपप्रमेय पे आधारित सवाल है। तो ये आपको सिद्ध करना है कि AD बटे DB का मान AE बटा EC के बराबर है। इसमें रचना करना पड़ेगा, रचना करेंगे भाई। देखिए, भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है त्रिभुज में, और त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम इसका प्रूफ सिद्ध करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इस सूत्र की सहायता से हम इस कथन को या थेल्स प्रमेय को प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए लंबवत रेखा खींचना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक रेखा लंब खींच देते हैं EM, लंब खींचा जाए EM AB पर, और यहाँ पे लंब खींच दिया जाए DN AC पर। ठीक है, यहाँ पे रचना क्या किया गया, DN परपेंडिकुलर AC व EM परपेंडिकुलर AB खींचा।
ठीक भाई। इसके अलावा आपको यहाँ से डी से सी को मिलाना पड़ेगा और बी से ई को मिलाना पड़ेगा। ठीक, आपने क्या किया, डी से सी व बी से ई को मिलाया, ई को मिलाया। ये रचना आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है प्रूफ में। ठीक भाई, ये कोई बाउंडेशन नहीं है, ये आप कर सकते हो, रचना कर सकते हो प्रूफ करने के लिए। तो अब उत्पत्ति देखा जाए। यहाँ पर उत्पत्ति में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। इसी फार्मूले की सहायता से हम हेल्स प्रमेय का प्रूफ करेंगे। ये होता है वर्गीकरण, क्षेत्रफल का मात्रक वर्गीकरण। ठीक भाई, तो इसी फार्मूले की सहायता से हम हेल्स प्रमेय को प्रूव करेंगे। विश्वास है कि ये जो आपको बताया गया आपको पूरा समझ में आया। अब आगे प्रूफ देखा जाए। ध्यान देंगे भैया, यहाँ पे AD बटा DB लाना है। ये है AD, इधर DB है। क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का, यानी इसका क्षेत्रफल निकाल लिया गया ADE का और DEB का। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ समय के लिए हम ये मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए मिटा रहे भाई। तो ऊपर है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटे में हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। DEB यह डायरेक्ट अनुपात निकाल लिया जा रहा है क्योंकि ये अनुपात में सिद्ध करना है। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। ये तो देखिए भाई, अगर आप रबड़ को खींचेंगे ना तो बड़ा होता जाएगा, और गणित में क्या है कि संक्षेप में कम से कम समय में हम किसी भी सॉल्यूशन को दे सकें। तो आप अलग अलग निकाल के अगर भाग कराएंगे, अनुपात निकालेंगे तब भी आएगा, डायरेक्ट अनुपात निकालेंगे तब भी आएगा। डायरेक्ट अनुपात निकालने से थोड़ा सा प्रूफ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ डायरेक्ट अनुपात निकाला जा रहा है। ये होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ADE में एक शीर्ष लंब DEM है। ठीक भैया, EM है। तो जिस भुजा पे लंब खींचा जाता है वो भुजा आधार होती है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा AD, और वही लंबवत वही शीर्ष लंब उसकी ऊंचाई का कार्य करेगा तो हो जाएगा EM। एरिया त्रिभुज DEB की बात किया जाए, DEB तो यह भैया देखिए, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुणे आधार। ये देखिए एक अधिक कोण त्रिभुज हुआ ना भाई, DEB एक अधिक कोण त्रिभुज है, और अधिक कोण त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है त्रिभुज से बाहर होता है, तो इसका शीर्ष लंब EM होगा, लेकिन आधार DB ही लिखा जाएगा। इसे आप पीछे बढ़ाने पर ये शीर्ष लंब मिलेगा, यानी इस त्रिभुज की ऊंचाई मिलेगी। तो आधार तो DB ही लिखा जाएगा भैया। आधार क्या लिखा जाएगा DB, और शीर्ष लंब इसका क्या लिखा जाएगा EM। EM से EM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, AD बटा क्या हो जाएगा DB। ये मिल गया एरिया ऑफ त्रिभुज ABE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB का मान। ठीक भाई, देखिए ये अनुपात मिल गया कि नहीं, इस समीकरण नंबर 1 मान लिया। देखिए AD बटा DB मिल गया। इस प्रकार से हमें AE बटा EC भी लाना है। अब क्या किया जाए, ये शीर्ष लंब मिला दिया जाए, मिटा दिया गया था समझाने के लिए, ये भी आपको मिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें AE बटा EC लाना है, तो यहाँ पे ये मिटा दिया गया समझाने के लिए, और इसे हम थोड़ा समय के लिए मिटा देते हैं समझाने के लिए। फिर AE बटा EC लाने के लिए हम एक त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालने और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल निकालने। पुनः आप निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का अनुपात 1/2 गुणे आधार इसका क्या होगा EA, आधार AE, और ऊंचाई क्या हो जाएगा DN, शीर्ष लंब ही उसकी ऊंचाई होगी। इसी तरह से त्रिभुज DEC का आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा EC, और इसका भी शीर्ष लंब क्या हो जाएगा DN, ऊंचाई DN होगा। DN से DN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल,
ए ई बटा क्या होगा भाई, ए सी। यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी का मान आ गया। ये भी अनुपात मिल गया भाई। समीकरण नंबर 2 देखा जाए, जो प्रूव करना है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। आपको ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी मिल गया है, लेकिन ये बराबर दिखाना है। ये दाएं पक्ष बाएं पक्ष के तब बराबर होगा जब ये बाएं पक्ष के बराबर हो जाए। तो समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखेंगे तो अंश के बराबर, लेकिन हर के बराबर नहीं। जब अंश के बराबर हो जाए, हर के बराबर हो जाए, तो समीकरण 1 व 2 का बाएं पक्ष के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक, समझ रहे हो ना भाई। तो समीकरण 1 व 2 में जो हर है, और इसे मिला देते हैं पहले भैया। ठीक, ये जो हर है, हर के बराबर दिखाने के लिए हम इस आकृति में देखेंगे। आकृति में देखिए डी ई बी और डी ई सी, ये त्रिभुज है। ध्यान देखिए फिर से, डी ई बी और डी ई सी। ये देखिए भाई, जहां जहां ये हाथ जा रहा, पेन जा रहा है, वहां पर ध्यान देंगे। डी ई बी एक त्रिभुज ये है, और दूसरा है डी ई सी। ये दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए तो एक ही आधार पर बने हैं। कौन सा आधार है दोनों, डी ई का। तो यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज डी ई बी व त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार, किस आधार पर, डीई। एक ही आधार डीई, और ये डीई समांतर बीईसी के दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। और त्रिभुज डीईबी व डीईसी एक ही आधार, और डीई आधार है, और डीई समांतर बीसी के बीच स्थित है, समझेंगे भाई कि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच ही स्थित है ना भैया। कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़े होंगे, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए यहाँ प्रमेय का प्रयोग कर लिया जाएगा। प्रमेय क्या है, दो त्रिभुज एक ही आधार पर बने, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी। ठीक भाई, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर। और इसे समीकरण नंबर कितना नाम दे दिया जाए, 3। गौर से देखिएगा, समीकरण 1, 2 व 3 को ध्यान से देखिए। पहले तो 1 व 2 में अंश के बराबर था, अगर 3 मिला देंगे तो हर के भी बराबर हो जाएगा ना भाई। तो यहां हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से अगर हम देखें तो समीकरण 1 और 2 का बाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा, तो दाएं पक्ष भी दाएं पक्ष के क्या हो जाएगा, बराबर। तो ए बी बटे हो जाएगा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी। ये भैया प्रूफ हो गया, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, देखिए भाई, आप ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और नोट बनाइए। नहीं तो ये तो आप केवल देख के रह जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब नोट नहीं करेंगे तो दिमाग में नहीं बैठेगा, फिर भूल जाएंगे आप, फिर पढ़ना पड़ेगा। तो जो हम आज पढ़ लेंगे तो हमें कल नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं आज नहीं पढ़ेंगे तो कल जरूर पढ़ना पड़ेगा, और कल वाला चीज जो होगा पढ़ने के लिए वो परसों पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से एक एक दिन खिसकता जाएगा, और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि एग्जाम का डेट आपके सिर पर, और आप कहेंगे हमको कुछ आ ही नहीं रहा है, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी भाई। इसलिए आप डेली पढ़िए, है ना भैया, नोट्स बनाइए, डेली पढ़िए, नोट्स बनाइए, और बार बार रिविजन करते रहिए। पक्का है कि आपको सफलता 100% मिलेगी। ठीक भैया, तो आज आपको ये थेल्स प्रमेय का प्रूफ बताया गया, और विश्वास है कि ये थेल्स प्रमेय आपको पूरा समझ में आया। ठीक भैया, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले थ्योरम, थेल्स थ्योरम का विलोम लेकर के अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।